आप सभी का मेरे वीडियो पे स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई आंतरिक सीआरपी के बारे में बात करूंगी। स्वयं सहायता समूह में कौन कौन सी नौकरियां आती हैं और कौन कौन सी जो है स्वयं सहायता समूह संबंधित जो जानकारियां हैं उसकी वीडियो मैं आप सब तक पहुंचाती रहती हूं। तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को नए आप आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी की वीडियो की नोटिफिकेशन पहले पहले मिलती रहे। चलिए बात कर लेते हैं आंतरिक सीआरपी की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आंतरिक सीआरपी रणनीति क्या है। इंटरनल सीआरपी स्टेटस जी स्ट्रेटजी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रदेश में संसाधन के रूप में विकसित विकास खंड से प्रशिक्षित सामुदायिक सोमवार लिखा है यहाँ पर सदस्य होगा। सामुदायिक सदस्य को जैसे सक्रिय महिलाएं, पुस्तक संचालक एवं पुस्तक संसाधन पुस्तक संचालक के माध्यम से मिशन कार्यों का विस्तार प्रदेश विशेष विकास खंडों में किए जाने वाली प्रक्रिया को आंतरिक सीआरपी द्वारा किया जाता है। तो आंतरिक सीआरपी के ये काम होते हैं कि वो जो है अपने जो समूह जो बनते हैं उन समूहों में काम करती है, उन समूहों के लिए काम करती है। और कौन कौन सी महिलाएं जो है इसमें चुनी जाती हैं, तो इस आंतरिक सीआरपी बनने के लिए जो महिलाएं चुनी जाती हैं वो आपकी जैसे कोई सक्रिय महिलाएं हों या कोई पुस्तक संचालक यानी कि बीके हो या कोई पुस्तक संसाधन पुस्तक का रख रखाव और लेखा जोखा रखने वाला पुस्तक संचालक कोई हो, ऐसी कोई दीदियां हैं तो उनको जो है मिशन कार्यों के लिए फिर चुना जाता है। तो इनको जो है वो सीआरपी जो है, तो सीआरपी आंतरिक सीआरपी इनके लिए जो है ऐसी महिलाएं जो है वो चुनी जाती हैं। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सक्रिय महिला कौन होती है। भाई पुस्तक संचालक के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, तो आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। जिसने वीडियो देखी है, नहीं देखी चैनल पे जाके ज़रूर देखिए। तो वो तो जानते आप हैं, लेकिन सक्रिय महिलाएं क्या होती इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी और वो आप जो है देख लीजिएगा। तो चलिए इस तरह से इन महिलाओं को चुना जाता है। और भी योग्यताएं और भी जानकारी आगे देखते हैं। तो देखिए कुल आंतरिक सीआरपी दल में 5 सदस्य होते हैं कि एक दल में आपके 5 महिलाएं रखी जाएंगी। जो सीआरपी आंतरिक सीआरपी बनेंगी उस दल में 5 महिलाएं होंगी, जिसमें से 3 सक्रिय महिला होंगी। सक्रिय महिला बाद में आप वीडियो देख लीजिएगा, मैं बना दूंगी। सक्रिय महिला 3 होंगी और तथा 2 पुस्तक संचालक जो 30 दिनों के चक्र में 30 दिनों के चक्र में 2 गांव में मिशन का कार्य संपादित करते हैं। 30 दिनों के चक्र में यानी कि 15 दिन एक गांव में, 15 दिन एक गांव में रुकना पड़ता है इनको। तो 30 दिनों में वो 2 गांव में जाकर रुकती हैं 15-15 दिन, और मिशन के द्वारा जो कार्य उन्हें दिया जाता है वो पूरा करती हैं। आंतरिक सीआरपी का 30 दिनों का होता है, जिसमें 15-15 दिन 2 गांव में कार्य किया जाता है। आंतरिक सीआरपी दल को 15 दिवस की अवधि में प्रत्येक गांव में कम से कम 6 नए स्वयं सहायता समूह गठित करने होते हैं। यानी इनका जो काम है वो जो 2 गांव में जाती हैं 15-15 दिन रुकती हैं, तो कम से कम एक गांव में 6 समूह तो जरूर बनवाना होते हैं इन्हें 15 दिन के अंदर। तो 15 दिन जब ये गांव में रुकती हैं तो उस गांव में घूमकर भ्रमण करके लोगों को महिलाओं को समझाकर 6 समूह इनको जो है बनवाने ही होते हैं। आगे देख लेते हैं। तो आंतरिक सीआरपी दल को 15 दिवस की अवधि में प्रत्येक गांव में कम से कम 6 नए स्वयं सहायता समूह गठित करने होते तथा 2 पुराने समूहों को पुनर्गठित करना होता है। आंतरिक के प्रत्येक सदस्यों को दैनिक रूप से मानदेय दिया जाता है। यानी कि जो ये आंतरिक सीआरपी होती हैं ये नए समूह बनवाती हैं गांव में, और उसके साथ में अगर किसी ने पहले से कोई समूह बनाया हुआ है और वो चला नहीं रहे हैं, निष्क्रिय पड़ा हुआ है, फिर से उसका गठन करना, उसको जो है सक्रिय करना, ये भी आंतरिक सीआरपी का ही काम होता है। और इनका काम जो है वो ग्राम संगठन को भी बनाना होता है।
तो जहाँ समूह बने हुए होते हैं वहाँ वे ग्राम संगठन बनाने के लिए भी भेजी जा सकती हैं। तो वहाँ पे इनको ये सब काम जो मिशन के द्वारा दिया जाता है, यही सब समूह बनवाने का, ग्राम संगठन बनवाने का और जो भी काम समूह की देख रेख का, तो वो इनको जो है गाँव में जाकर करना होता है। तो जहाँ कहीं भी समूह बनाने के लिए अगर कोई महिलाएं उनके गांव में आई होंगी तो उन्हें याद होगा कि 4 या 5 महिलाएं ही आई होंगी, वो आपकी आंतरिक सीआरपी ही थी जो आपके गांव में रुकी थी और आपके गांव में समूह बनवाए थे। हमारे गांव में भी आंतरिक सीआरपी आई थी और 15 दिन का जो समय था वो रुक कर ही यहाँ पे समूह बनवा के गई थी। तो बात कर लेते हैं कि आंतरिक सीआरपी जो है ये समूह बनवाने का और संगठन बनवाने के, संस्थाएं बनवाने के जो काम करती हैं, तो इनके बदले में इनको क्या मानदेय दिया जाता होगा। तो देखिए अलग अलग तरीके से अलग अलग मानदेय है। ये जब अपने गांव से किसी दूसरे गांव में जाकर कहीं बाहर समूह का गठन वगैरह करवाती हैं, तो इनको जो यात्रा भत्ता, भोजन का खर्चा और सब दिया जाता है। तो 500 रुपये इनको एक दिन का मानदेय भी दिया जाता है, 500 रुपये एक दिन का। और बाकी यात्रा भत्ता, भोजन वगैरह मिलता है फ्री। और उसके अलावा जो है इनको अगर अपने ज़िले से बाहर कहीं भेजा जाता है तो फिर वहाँ पे इनको एक दिन का 1000 या 1200 रुपया भी दिया जाता है। यात्रा भत्ता और भोजन का भी व्यवस्था की जाती है। तो जब अगर ये अपने से ज़िले से बाहर कहीं जाती हैं, तो जैसे कि तो वहाँ पे क्या होता है कि इनको एक दिन का 1200 रुपया, यानी कि महीने में 10-15 हज़ार जो भी इनका बन जाता हो वो इनको मिलता है। प्लस खाना खर्चा और जो यात्रा का जो खर्च है वो भी मिलता है। और मिशन की तरफ से ही इनको गाड़ी उस गांव में छोड़कर आती है और वापस लेकर भी आती है। तो इस तरह से इनको ये फ़ायदा होता है। और प्लस इनका एक ड्रेस कोड होता है, यानी कि पिंक कलर की साड़ी या पर्पल कलर की साड़ी या स्काई ब्लू, जो भी कलर की ड्रेस इनको पहनने के लिए मिलती है, वो ड्रेस इनको पहननी होती है। समूह अपने जो है द्वारा गांव में जो बनवाती हैं वो सारे फिर फॉर्म भरकर ये उस गांव का जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक के जो मिशन एनआरएलएम की मिशन मैनेजर होती हैं, या कोई पुरुष भी हो सकते हैं मिशन मैनेजर होते हैं, यानी कि बीएमएम ब्लॉक मिशन मैनेजर एनआरएलएम के, उनके पास जमा करते हैं। तो इस तरह से फिर वो आगे की प्रक्रिया पूरी करते हैं। खाता खुलवाना सब उनकी जिम्मेदारी के होती है फिर। तो इस तरह से आप जान गए होंगे कि आंतरिक सीआरपी का काम क्या होता है, कितना वेतन मिलता है। आप भी बन सकती हैं आंतरिक सीआरपी। तो चलिए, समूह में अगर आप जुड़ी हैं तो आपको ये मौका मिल सकता है। और चलिए, जानकारी आपको अच्छी लगी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।